हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आइए, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो जब हम लोग किसी भी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो पाथ फॉलो करता है उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं, डायग्राम से अच्छी तरह से समझते हैं कि सपोज दैट ये बॉडी है, इसे हम लोग यू वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में थ्रो किए तो ये पाथ कुछ इस तरह से फॉलो करता है। इसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और इस तरह के पाथ जो फॉलो किया और पाथ को बोलते हैं हम लोग ट्रेजेक्ट्री। यही डिफिनेशन लिखा हुआ है कि इसमें कंडीशन यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग को वर्टिकली अपवर्ड ऑब्जेक्ट को नहीं थ्रो करना है। अगर हम लोग वर्टिकली अपवर्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वो यही पाथ पे लौट आएगा। ये इस तरह का पाथ नहीं फॉलो करेगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। तो हम लोग को यह ध्यान में रखना है कि इन ए डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल, हम लोग को वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा कोई भी डायरेक्शन में बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करना है। वर्टिकली अपवर्ड अगर करेंगे तो वही पाथ फॉलो करके वो बॉडी नीचे आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो नहीं करेगा। तो हम लोग जब किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई एंगल थीटा से हम लोग अगर सपोज दैट थ्रो किए तो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। एक्सेलरेशन के कारण इसका पाथ कुछ इस तरह तरीके से हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी इस तरह से है, इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इस तरह से लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके कारण क्या हो जाएगा, इसका मोशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा और इस मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो इसमें मेन फैक्टर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो ये मोशन इस तरह का हो जाता है। वही डिफिनेशन है, हम लोग को ध्यान में रखना है कि वर्टिकली के अलावा कोई डायरेक्शन में हम लोग को प्रोजेक्ट करना है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण इसका कर्व्ड पाथ हो जाता है। इस मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और जो पाथ फॉलो किया इस पाथ को ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। पैराबोला पाथ है। और इसमें कुछ पॉइंट नोट करना। अब यू हम लोग कंपोनेंट में निकालते हैं, एक्स डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है, 2D मोशन हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या है, वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या है। उससे पहले हम लोग को यह समझना होगा कि इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इसे बोलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। इस ग्राफ से एक्स एक्सिस को हम लोग हॉरिजॉन्टल बोल दिए। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है या वर्टिकल डायरेक्शन है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देखते हैं। थीटा एंगल यू, अब थीटा के साथ ये कंपोनेंट आ रहा है, एक्स एक्सिस आ रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस थीटा के साथ है तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा यू साइन थीटा। मतलब जो बॉडी हम लोग थ्रो किया उसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, यू कॉस थीटा, और उसका वर्टिकल डायरेक्शन में कितना स्पीड है, यू साइन थीटा। थीटा के साथ जो रहता है उसको यू कॉस थीटा हो जाता है। वो हम लोग ब्रेक कर लिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस डायरेक्शन में लगेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ही तो ये पाथ फॉलो हुआ है, इस तरह का पाथ बना है। कुछ पॉइंट नोट कीजिए कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यू कॉस थीटा वी एक्स कर लीजिए। मतलब फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी यू कॉस थीटा ही रहेगा जो कि यू एक्स है।
मतलब यू एक्स इक्वल टू वी एक्स एक कांस्टेंट रहेगा हमेशा। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जिसके कारण एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा u cos थीटा के इक्वल टू। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है -g। हम लोग इसको पॉजिटिव एक्सिस लिए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव एक्सिस, इसको -g। ए वाई हो गया -g, ए एक्स 0 था। अब हम लोग देखते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे एट हाईएस्ट पॉइंट velocity is only present in x axis, or you may say that velocity is only present in horizontal direction. Only present in x axis। ऐसा क्यों हुआ? देखिए वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लग रहा है, हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा वो हाईएस्ट पॉइंट होगा। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट के बाद बॉडी नीचे गिरना, डाउनवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा? वी वाई जो होगा, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा, उसके आगे नहीं जा पाएगा। तो वेलोसिटी केवल एक्स डायरेक्शन में होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी केवल एक्स एक्सिस में होगा या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होगा, जो भी। और एक और ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट पॉइंट पर करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी परपेंडिकुलर होगा। एट हाईएस्ट पॉइंट velocity and acceleration are perpendicular to each other। वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में इस तरह से, एक्सेलरेशन का इस तरह से डायरेक्शन, दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन जो हम लोग नोट किए। यू एक्स कितना है? यू एक्स है यू कॉस थीटा। यू वाई कितना है? यू साइन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट में रेंज और मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन करेंगे।